हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि यदि कोण ए वाले कांच के एक प्रिज्म को पानी में डुबो दे तो उसकी विक्षेपण क्षमता, पहला विकल्प बढ़ जाएगी, दूसरा विकल्प घट जाएगी, तीसरा विकल्प नहीं बदलेगी, चौथा विकल्प बढ़ जाएगी यदि ए का मान 60 डिग्री से कम तथा घट जाएगी यदि ए का मान 60 डिग्री से ज्यादा हो। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण इस प्रकार से होगी। विक्षेपण क्षमता देखते हैं। देखिए बच्चों, जो विक्षेपण क्षमता होती है ये ओमेगा बराबर होता है बच्चों बैंगनी कलर का विक्षेप ऋण लाल कलर का विक्षेप बटे, अगर इसको अपवर्तनांक के रूप में लिखे तो बच्चों ये होता है ओमेगा एन वी ऋण एन आर बटे एन। बच्चों यहाँ पर क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रिज्म कोण दिखाया गया है वो ए है और विक्षेपण क्षमता ओमेगा होती है बच्चों एन वी ऋण एन आर बटे, जहां पर बच्चों एन पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब देखिए बच्चों, ऐसा बोला गया है कि प्रिज्म को पानी में डुबोते थे, तो बच्चों विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है अपवर्तनांक पर। अगर अपवर्तनांक देखा जाए कांच का पानी के सापेक्ष तो ये कम होता है, अपवर्तनांक कांच का हवा के सापेक्ष। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अपवर्तनांक है उसका मान कम हो रहा है, ठीक है, मतलब कांच का अपवर्तनांक हवा में ज्यादा है और कांच का अपवर्तनांक पानी में कम है। तो अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जो विक्षेपण क्षमता है ये किसके अनुक्रमानुपाती है? ये अनुक्रमानुपाती है अपवर्तनांक के, तो ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर विक्षेपण क्षमता बच्चों यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है, तो यही पूछा गया था कि अगर पानी में डुबो देते तो विक्षेपण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ से दूसरा विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।